एक्चुअल आज हम जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान आवाम के बारे में कि उनके ख्यालात क्या है इंडियन पीपल के बारे में, अर्थात इंडियन पब्लिक के बारे में उनका क्या रिएक्शन है। वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ लोग तो सोच ठीक ठाक है, वो समझते हैं, वो इंटरनेट सर्च करता है। कुछ लोग के सोच ठीक ठाक है, वो लोग इंटरनेट सर्च करते हैं, देखता है, उनको पता है कि क्या सोचते हैं, कैसे कैसे इंडिया पे डेवलप हो रहा है। और कुछ लोग खुद को ज्ञानी समझते हैं, मतलब वो लोग समझना ही नहीं चाहता है कि इंडिया तरक्की कर सकता है, वो लोग चलते हैं। अरे भाई, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इंडिया तुम लोगों के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, तुम्हारा ये सोचना ही गलत है। तुम लोग सोचते हो कि इंडिया का जो न्यूज दिखाता है वो सारे बकवास है, वो ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलता है, उसका ये हो गया है, ऐसे डेवलप है। अरे ये हमारी बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जानता है इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है और तुम्हारा कंट्री कैसे डेवलप कर रहा है। तो आज हम सुनेंगे एक पाकिस्तानी रिपोर्टर जो कि बयान कर रहा है, इंडिया के बारे में रिएक्शन ले रहा है। चलिए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट सिमर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें अफ़गानियों ने विज़िट किया है इंडिया का। बेसिकली अफ़गानी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका जब इंटरव्यू लिया गया है इंडिया में तो उन्होंने इंडिया के हक़ में बहुत सी बातें की है। ये भी कहा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट पीसफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान से लड़ता ही रहता है। इस तरह के कुछ बयानात अफ़गानी बच्चों की जानिब से इंडिया में सामने आया है। ये वीडियो पाकिस्तानी अवाम को दिखाते हैं और उनसे उनके रिव्यूज़ जानते हैं। मेरे साथ रहें। तो सिर्फ मुझे ये बात है कि पाकिस्तान मुझे थोड़ा सा पसंद है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं हर बार पाकिस्तान तो जा रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम होती है उसको मैं नहीं बता सकते। वहाँ पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं कुछ? मैं पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान गए हो, कैसा लगा वहाँ? कोई अच्छा नहीं लगता उधर। क्यों? बस ये पाकिस्तानी है, अफगानियों के साथ लड़ाई करते हैं, अभी भी कर रहे हैं ना, अफगानियों को पीटते हैं, बोल रहे हैं अब पाकिस्तान से निकल जाओ। काफ़ी अफगानी है जिसके पास पैसे नहीं है ना, इलाज करने पाकिस्तान जाते हैं। जो जिसके पास पैसा इंडिया आता है, जिसके पास नहीं वो पाकिस्तान जाता है, फिर उधर मार पीट जाता है। पासपोर्ट वो जो सफारत में जाते हैं वीज़ा देने, उधर भी मार खाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है अफगानियों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उमर नाम है मेरा। आपका नाम? फिलहाल इंडिया के जो है ना उनका जो सोशल मीडिया का जो कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो आलमी लेवल पाकिस्तान की जो इमेज टार्निश करना चाह रहे हैं, वो तो टोटली यही प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें, आप पार्टीशन के बाद जो अफ़गानिस्तान पहला जो मुल्क था जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वोट दिया अक़वाम मुत्तहिदा में कि इसको इस्टेब्लिश पाकिस्तान को क़याम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन हमने हर सूरत में बीइंग ए मुस्लिम ब्रदरन, जो आपका ब्रदर है, उस वजह से हमने हर लिहाज से अफ़गानिस्तान की हमने मदद की आपकी, चाहे अफ़गान कोल्ड वार हो, मतलब जितने भी वो। सर, यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आपने खुद माना है कि पाकिस्तान ने वोट दिया था, अफ़गानिस्तान ने वोट दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपागेंडास कर रहा है? अफ़गानिस्तान खुद हमें मानने से इनकार करता है, उसने बाइकआउट पाकिस्तान का भी ट्रेंड लगा दिया। वहाँ पर जो तालिबान है उन्होंने हमें मानने तक से इनकार कर दिया, और आज देख ले मुख्तलिफ कंट्रीज़ में बाइकआउट पाकिस्तान का ट्रेंड लग रहा है। कि ये सब भी इंडिया की साजिश है? हम लोगों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है इंटरनेशनली। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिकली वीक है, हमसे फंड मांगते हैं और इंडिया उनके साथ बिजनेस करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया का वाकई में वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो है ना पॉलिटिकल जो स्टेक है वो होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है ताकि वो लैंड लॉक कंट्रीज़ के ज़रिए, आप सेंट्रल एशियन कंट्री जो रिसोर्सेज, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, वहाँ पे आलमी जो गैस और गैस की पॉलिटिक्स और ऑयल की पॉलिटिक्स इस लैंड लॉक कंट्री से वहाँ इंडिया की एक्सेस वहाँ तक जो है ना होती है, इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन पाकिस्तान भी अपना स्टेक, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना, वो आपकी जो क्या था जनरल की टर्मिनोलॉजी, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का वहाँ पे इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आपने बोला है कि ऑयल अपना बेचने के लिए, अपने एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो रही है। सर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो अफगानिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। जो प्रोजेक्ट्स इंडिया ने वहाँ पर लगाने थे वो भी रुक गए थे। लेकिन
अब उन 20 प्रोजेक्ट्स को बहाल कर दिया गया है, दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया है। तो सर आज इंडिया एक जो है एक खुद बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक एक्सपोर्टर है। इन्वेस्टर तो खुद वहाँ पर उठकर आता है और इम्पोर्टर्स जो हैं वो लोग खुद इंडिया को अप्रोच करते हैं कि आप हमें ये चीज़ दो, हमें आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने मुल्क के जो निज़ाम की तारीफ हमें करना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें इंडिया हमसे आगे, उस चीज़ को आप हार्श रियलिटी से उसको आप तस्लीम करें। लेकिन इंडिया के शुरू दिन से इंडिया की जो रॉ है और इंडिया के जितने भी जो तंजीमें हैं, जो मतलब हिंदुत्व आपके जितने भी आपके जो RSS है, वो एंटी पाकिस्तानी रहे, एंटी पाकिस्तानी अवाम रहे और एंटी मुस्लिम रहे। वो आप शुरू एंटी इंडिया नहीं है, हम एंटी इंडिया मतलब किस सेंस में आप बात करेंगे? क्या पाकिस्तानी एंटी इंडिया नहीं है? मैं इंडिया, मैं मतलब एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं तो एंटी इंडिया इसलिए आपको क्या लगता है कि वहाँ पर पढ़े लिखे इंसान पढ़े लिखे बिल्कुल है, लेकिन शुरू से अब जो है ना एक ट्रेंड चली है सो कॉल्ड हमारे दुश्मन। मैं तो मतलब इंडिया ने डे फर्स्ट से मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपको पता मुंबई अटैक जो 71 पे हुआ, आपका जो सुकूत ढाका हुआ, ये किस पे किसकी मतलब किसकी इन्वॉल्वमेंट है? आपके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लास्ट ईयर खुद उसको रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया के रॉ की और इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की और इंडिया का हाथ था पीछे, तभी तो हमने मतलब वहाँ पे मशरक़ पाकिस्तान टूट के बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के 2 लख्त किए उन्होंने, इस पर इंडिया का हाथ। मैं बताती हूँ, हाँ वो हमारा जो बांग्लादेश है वो खुद बिल्कुल बना। वन सेकंड मेरी भी बात सुन ले। बांग्लादेश ने खुद ही तस्लीम किया है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। और आप देख लें बांग्लादेश की हेल्प शुरू दिन से इंडिया ने कितनी ज़्यादा ये हो गया है, तकरीबन 1.5 माह हो गया है। मेरे नहीं कि बांग्लादेश ने कहा आप फरमा रहे कि मैं इस पर प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ सर। जितने भी वो कहे, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम। 1 सेकंड सर, ये बांग्लादेश का कहना है, हम पाकिस्तान वाले ये तो कह सकते हैं कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमारा है, लेकिन हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है ना। अब सामने वाला कंट्री हमें मानने से ही इनकार कर रहा है, वो अपने आप को इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट डिक्लेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उनकी हेल्प की है। आपको पता है बांग्लादेश में जब क्राइसिस आए थे तो तब उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए थे कि सेव अस मोदी, सेव अस इंडिया। पाकिस्तान का क्यों जिक्र नहीं किया गया? हम जो है बम्बई अटैक में वो इल्जामात तो ब्लेम गेम तो लगा, लेकिन मैं बिल्कुल हम लोग भी तो फिर अच्छा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को और पाकिस्तान की यहाँ निज़ाम के मैं बिल्कुल डिफेंड करूंगा। बिल्कुल भी हमारा कोई हाथ नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल कहाँ पे मतलब फिर इस तरह वो भी तो कह सकते हैं कि हमारा हाथ नहीं। देखिए गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। कसाब का जो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड निकला उसमें वहाँ पे क्या मिला था? बिल्कुल भी आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आप अपने उसको स्टांस को बिल्कुल भी नहीं कर सके। सर एक मिनट, देखिए आप कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो फिर इस तरह से वो भी तो कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है नकली सबूत दिखाए जा रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो बिल्कुल सबूत है, सारे पास भी सबूत है। उनके पास सबूत नहीं है ना, वो उन्होंने दिखाए हैं सबूत। किनको दिखाए? यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने सबको दिखाया। वो क्या अभी वो सर हम 71 में जो वार है वो तो मोदी कह रहे हैं, सारी चीजें ढकी छुपी बात है ही नहीं है। अब और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान अभी भी मतलब ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है कि वो इंडिया के हक में। तालिबान कभी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खुद सर तालिबान हुकूमत ने खुद उठकर कह दिया पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के तो हमारे साथ बहुत बॉन्डेड है। आप जो फर्स्ट तालिबान की जब 2001 में जब हुकूमत टूटी, 1996 से 2001 में जब हुकूमत बनी, तब वो भी पाकिस्तान के साथ काफ़ी, और पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत हिना रब्बानी को अफगानिस्तान ने वापस भेज दिया। अफगानिस्तान नहीं गया, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। तालिबान हुकूमत ने ये कहा है कि हम जंग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है? मतलब मैं इस चीज़ को ना अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा कि मुझे जो एक बू आई, एक फील हुआ कि जो आप मैं काफ़ी प्रो इंडियन आप बात मतलब फैक्ट्स एंड फिगर से बात, फैक्ट्स एंड फिगर आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जो है ना ये हकीकतें नहीं है। मतलब ये मतलब रियलिस्टिक अप्रोच अगर आप 1 सेकंड सर, एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा इंडिया के जो ना बिल्कुल प्रोपेगेंडा मैं समझता हूँ। हमने अफगानिस्तान की हर सूरत में मदद की है, हर लिहाज से हर उसमें मौके पर हमने मदद की है। रिफ्यूजीज की बात करें 30-40 कभी भी एक साइकोलॉजिकल वार है ना, ये भी बहुत बड़े साइकोलॉजिकल एक हथियार है। हमें कभी भी एक शेम सा अपने मुल्क ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम किसी सूरत एक न्यूक्लियर पावर है दुनिया में, हमारी एक इज्जत है, हमारी लोकेलिटी की, हमारे ज्योग्राफी की एक इज्जत है, और एक पावरफुल मुस्लिम कंट्री मैं समझता हूँ बिल्कुल है। क्राइसिस है, गवर्नेंस है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का इशू सिर्फ हमारा नहीं, इंडिया में हमसे ज़्यादा गुर्बत है। ये आप कैसे अक़वाम मुत्तहिदा बिल्कुल गुर्बत है। हाँ, आप मेरी बात सुन लें, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, एक बार नहीं बार IMF ने भी रिपोर्ट जारी की है कि उनकी गुर्बत ना होने के बराबर रह गई है और अब वो तीसरी बड़ी कुव्वत बनी हुई है। अभी वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली ये परसों की बात है, उन्होंने ये इंडिया
इंडिया को थम्स अप किया। उन्होंने कहा है कि आपकी 2023 में इतने % से राइज़ होने वाली है जीडीपी। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे इस वक्त बात कर रही हूँ, आपको पता है पिछले अभी कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान को ज़रूरत थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, तो सारी की सारी जो हेल्प है फार्मास्यूटिकल्स में, जितनी भी जो हेल्प है वीट वगैरह में, एग्रीकल्चर में, वो इंडिया से गई थी। इंडिया से गई थी, बिल्कुल। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो हमसे कितने गुना ज़्यादा है? 6 से 7 गुना। उनकी जो है ना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है ना। वो हमसे इकोनॉमिकली थोड़े तो सम एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग हैं। तो जापान की जापान की पॉपुलेशन का क्राइसिस आता है दुनिया में आलमी निज़ाम में, तो एक इंसानियत के नाते करते हैं उस वक्त आपकी सियासत, आपकी वो चीज़ें साइड पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी इंडिया के कैपेसिटी में उन्होंने किया, पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के, जितना जाहिर है वो एक डेवलप कंट्री की तरह पाकिस्तान सपोर्ट ना कर सका उनके जितने भी, लेकिन अपने बिसात में रहते हुए उसमें इमरान खान की हुकूमत थी, मुझे साफ याद है हमने तो सब मेडिसिन भी भेजे, हमने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली असिस्टेंस करने की कोशिश की, तो सब एक्सटेंट हम कर सके। लेकिन दवाइयाँ तो हम खुद इंडिया से लेते हैं, ये हम सबसे लेते हैं, मतलब दवाएं लेते हैं हम, एक्सपोर्ट भी मतलब चीज़ें करते हैं हम, किनू और बहुत सारे जो आपके वो है, हम एक्सपोर्ट भी तो करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन अपने भी साथ में रहकर हमने मतलब एक अच्छी नीयत के साथ हमने हेल्प भी जरूर।